हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे मानव शरीर के तंत्र के बारे में। मानव शरीर के तंत्र 4 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र। जिनमें से हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया है, जिसको आपको डायग्राम के द्वारा समझा दिया गया है 3 वीडियो में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देख लेना। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को भी उसी प्रकार पढ़ेंगे डायग्राम के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक खाने के टुकड़े के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके सामने डायग्राम है कि ये खाने का टुकड़ा की प्रोसेस कैसे होती है, किस प्रकार कार्य करता है। तो ये जो ब्लैक होल के रूप में आपको दिखाया गया है, ये खाने का टुकड़ा है, जो सबसे पहले मुख में जाएगा। मुंह में जाने के बाद ये आहार नली के द्वारा आमाशय में जाएगा। आमाशय में कुछ देर रहने के बाद, इसकी प्रोसेस होने के बाद ये जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में ये काफ़ी देर रहता है। इसके बाद जाएगा ये बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद ये हमारा जो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस होती है वो आमाशय में होती है। पाचन की क्रिया आमाशय में होती है। उसके बाद आगे आगे अग्नाशय से भी रस मिलते हैं। उसके बाद ये छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में अवशोषण का कार्य होता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो पाचन होता है वो होता कैसे है। ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती है जिनमें रस होता है, और उस रस में एंजाइम होता है। जो एंजाइम क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने का कार्य कौन करता है, एंजाइम करता है। एंजाइम के द्वारा ही हमारे भोजन का पाचन होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो अब हम शुरू से एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पार्ट किस प्रकार कार्य करता है। तो सबसे पहले हम मुंह को समझने की कोशिश करते हैं कि ये मुंह है, ये किस प्रकार कार्य करता है। मुंह में क्या होता है, लार पाई जाती है, अपने को पता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। मतलब मांड को किस में बदल देता है, माल्टोज को माल्टोज में बदल देता है। और जो ये हमारी लार निकलती है, इसमें क्या होती है कि हमारी ग्लैंड होती है हमारे मुख में, 3 लेफ्ट साइड में और 3 राइट साइड में। ठीक है, ये अपने जोड़े के रूप में होती है। 3 का इनका 3 होती है इधर, 3 राइट में होती है, 3 लेफ्ट में होती है। इनसे जो लार निकलती है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है, और जो हमारे भोजन में किसको, मांड को पचाने का काम करता है, माल्टोज में। आगे हम पढ़ते हैं आमाशय को। आमाशय में क्या होता है, हमारे दीवारों पर मैट्रिक ग्रंथियां, जिनको अपन जठर ग्रंथियां भी कहते हैं। जो आमाशय की दीवारें होती है उनमें क्या होता है, मैट्रिक ग्रंथियां होती है, जिनको जठर ग्रंथियां कहते हैं। और जो जठर ग्रंथियां होती है उनसे क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। और उस जठर रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। याद रखना है कि पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। इसके बाद हम आगे, आमाशय के बाद हमारा जो खाना है ये जाएगा आगे छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने से पहले इसमें क्या होता है कि यकृत से और अग्नाशय से 2 रस आकर हमारे खाने में मिलते हैं। तो इसको समझने से पहले हम देखते हैं यकृत को। यकृत को देखते हैं तो यकृत क्या होता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये हम सबको पता है। यकृत में से पित्ताशय रस निकलता है। जो पित्ताशय रस होता है ये यकृत में होता है, और ये एक थैलीनुमा संरचना में होता है। तो यहाँ से ये पित्ताशय जो छोटी आंत में खाना जाने से पहले पित्ताशय रस उसमें मिलता है और तीव्र गति करता है। अब हम यकृत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि यकृत के बारे में अपने को इतना याद रखना है कि ये सबसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और पित्तरस का श्रावण करती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। और यूरिया का निर्माण भी कौन करता है, यकृत करता है। ये अपने को याद रखना है कि यूरिया का निर्माण, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, यकृत में। अब हम पढ़ते हैं कि जो पित्ताशय रस मिलता है वहीं पर एक अग्नाशय से भी एक रस निकलता है। तो हम अग्नाशय के बारे में पढ़ते हैं। जो अग्नाशय रस निकलता है उसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन नामक हार्मोन होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो पेप्टोन्स होते हैं उसको किस में बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य कौन करता है। जो पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदलने का काम कौन करता है, जो ट्रिप्सिन हार्मोन होता है। ट्रिप्सिन हार्मोन पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। ये अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकलता है उसकी क्रिया होती है।
ठीक है। इसके बाद हमारा खाना कहाँ प्रवेश करेगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में ये खाना प्रवेश करने के बाद, छोटी आंत में ये खाना काफ़ी देर तक रहता है। काफ़ी देर तक रहने के बाद ये इसमें छोटी आंत में क्या होता है कि हमारे खाने को अवशोषित किया जाता है। जो हमारे खाने में जो भी पोषक तत्व होता है उसको छोटी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद ये हमारा खाना है ये बड़ी आंत में प्रवेश करेगा। छोटी आंत में खाना काफ़ी देर तक रहता है हमारे, उसके बाद ये बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में कोई खाने का मतलब ऐसा कोई विशेष क्रिया नहीं होती। बड़ी आंत में एक तरल पदार्थ उस खाने के अपशिष्ट पदार्थों के साथ मिलता है और उस खाने को एक जगह मिलाने में उपयुक्त होता है। इसके बाद वह खाना अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जो बच जाता है उसको हम बाहर निष्कासित कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से पाचन तंत्र से एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यह एसएससी 2002 में पूछा गया है। तो इसमें कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कॉर्निया आंख में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? यह आरएस 2012 में पूछा गया है। तो अपने को पता है, अभी हमने पढ़ा है छोटी आंत से। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे पाचन तंत्र से। यह आरआरबी 2005 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है टाइलिन। अब आपको बताना है लार किसके पाचन में सहायक होती है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।